अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ था जो कि था हतीम में नफ़ल पढ़ने का। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें मौका मिल सका कि हमने हतीम में मैंने नफ़ल पढ़ लिए। क्योंकि हतीम का जैसे आपको पता ही है कि वो खाना काबा का एक हिस्सा हुआ करता था पहले। फिर जब उन्होंने खाना काबा की दोबारा से तामीर की तो उन्होंने इस तरीके से वो हिस्सा बाहर की साइड पे रहने दिया। तो अब हतीम में नफ़ल पढ़ने का सवाब वैसा ही है कि जैसे आपने खाना काबा के अंदर नफ़ल पढ़े हैं, सुबहान अल्लाह से। तो जब मैं सेकंड उम्रा करने के बाद फ़ारिग हुई तो हम लोग वहाँ पर मतलब तवाफ़ वाली जगह पर ही थे। तो काफ़ी वहाँ पे रश थी कुछ औरतों की, क्योंकि वो नफ़ल के लिए उन्होंने मतलब एक जगह पे रुकी हुई थी ताकि जैसे वो हतीम का गेट खोलेंगे तो हम लोग अंदर जाके नफ़ल पढ़ सकें। तो मैं भी वहाँ पे रुक गई और सोचा कि इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ तो ज़रूर हम भी नफ़ल पढ़ सकेंगे। तो ऐसे ही हुआ। जस्ट उन्होंने मुझे सिर्फ 10 मिनट, मेरा ख्याल था शायद कुछ घंटों लगेंगे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट लगे। तो वहाँ पे ऐसे जैसे वो उन्होंने जब गेट खोला तो वो जैसे औरतों का रेला अंदर जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी उसके फ़्लो के साथ ही बस अंदर गेट के साथ से अंदर एंटर हो गए। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे नवाफिल पढ़े। और इतना यकीन करें कि इंसान को समझ नहीं आता कि हम वाकई मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं इतनी गुनाहगार हूँ, तो मैं कैसे अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया। क्योंकि इतनी रश थी और मुझे यकीन नहीं था कि मतलब मैं जा सकती हूँ अंदर। तो ये देखिए, ये मैंने क्लिप फिर जब बाहर निकलने से पहले मैंने एक क्लिप बना लिया। देखें ये खाना कहवा बिल्कुल आपको ऐसे, आप कैमरा ऐसे आंखें ऊपर देखते हैं तो आपको बिल्कुल खाना कहवा सामने है आपके, बिल्कुल हाथ भी आप लगा सकते हैं यहाँ से। और ये मार्बल का ये जैसे वाइट कलर की दीवार है, देखें छोटी दीवार है ये वाली, और ये खाना कहवा बिल्कुल आपके सामने। तो वो जो फीलिंग थी ना एक, वो तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मतलब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अल्लाह ताला का इतना करम, इतना एहसान है कि उसने ये मुझे मौका दिया। और ये बाहर से देखें मार्बल की जो हतीम की दीवार है उसको भी मैंने ऐसे टच कर लिया। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपको पीछे गेट भी नज़र आ रहा होगा, वो जिन्होंने आप गेट लगा दिए ये वाला देखिए, यहाँ से ये खोलते हैं और कुछ टाइम के लिए खोलते हैं ताकि लोग आके अंदर नफल पढ़ सकें। और इस गेट के बाहर काफ़ी रश होती है, बहुत लोग खड़े होते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किस्मत में था तो अल्लाह ताला ने करा दिया ये काम भी। तो ये देखिए, उसके बाद फिर हमारी पाकिस्तान में जो उम्र से वापस आया तो हमारी जो दावत थी उसका व्लॉग है ये। उसमें आप देखें कि यहाँ पे जी ज़बरदस्त किस्म की डिशेस बनी हुए हैं। रशियन सैलड है जी, पुलाव है, और इसके अलावा चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, और ये कोफ्ते का सालन था। और इसके अलावा यहाँ पर कबाब्स हैं, फिर चिकन बेक चिकन है, देन ये भी रशियन सैलड है, और सैलड्स और चटनी रायता वगैरह वो सब चीज़ें, और ये मैक्रोनीज़। और इसके बाद डेज़र्ट भी था, उसकी पिक्चर बनाना मुझे, वीडियो बनाना मुझे याद ही नहीं रहा। तो ये देखें जी, ये तो दावत। और दावत भी फिर जब आपको ख़ुद बनाए बगैर ही सब चीज़ें सर्व हुई हुई मिल जाए ना टेबल पे, तो फिर तो जी बस मज़ा ही आ जाता है। तो ये उसके बाद की फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि मेरे पास उम्रे के बाद से आकर सिर्फ 2 वीक्स थे कनाडा आने के लिए। तो मुझे कुछ वैसे ही मेरे अंदर का एक जो है कहते हैं ना एक ड्रेस डिज़ाइनर जाग गया, और मैंने कहा कि मैं जाके देखूं मार्केट में कुछ अनस्टिच्ड लॉन जो है, ताकि वो बेटियों के लिए मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शरारे बनवाऊँ लॉन की। क्योंकि मैंने मारिया बी का एक ड्रेस देखा था तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो उसमें सिंपल जो है ना शर्ट एंड जो शरारा था उसके साथ वो एक ही प्रिंट का था। तो वो मैं ढूंढने के लिए निकली, तो ये स्टोर में जब मैं गई तो मुझे बड़े ही खूबसूरत प्रिंट्स मिले, यकीन करें। और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं मैं यहाँ पे आई और अनस्टिच्ड कपड़े मैंने कुछ ऐसे ख़रीदे नहीं। क्योंकि अब असल में मसला ये है कि इतने अच्छे रेडीमेड आपको कपड़े मिल जाते हैं, इतनी अच्छी कलेक्शन होती है हर ब्रांड की, कि आपको अब खुद आप अपना इतना माइंड यूज़ करें और फिर लेसेस वगैरह ख़रीदें, फिर बटन्स ख़रीदें उसके ऊपर। तो वो इतना कौन मेहनत करे इंसान। अब आजकल जो है ना शॉर्ट शॉर्ट काम करते हैं, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है। फिर टेलर के पास जाएं और अलग से कुछ डिज़ाइनिंग बताएं उनको सारा कुछ। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि रेडीमेड कपड़े लें और काम ख़त्म करें। लेकिन फिर मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह के मैं कुछ ऐसे लॉन के ख़रीदूँ। इसमें देखें चिकनकारी भी थी, ये जैसे मैं देख रही थी, तो बड़े खूबसूरत ड्रेसेस थे। और मतलब प्राइसेस भी रीज़नेबल थी। आप समझें एक शर्ट की होगी प्राइस 2500 से लेके तो 3000 तक की एक शर्ट थी। फिर आप उसके साथ ट्राउज़र वगैरह ख़रीदें और दुपट्टा जो है वो फिर आप लेके डाई करा लें।
तो बड़े ही खूबसूरत प्रिंट्स थे और चिकनकारी की भी शर्ट्स थी बहुत सारी। तो मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं बहुत सारे शॉप्स में से ख़रीद लूँ चीज़ें, लेकिन मसला ये हुआ कि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, जस्ट 2 वीक्स थे। तो मैंने कहा ये रिस्क लेना बेहतर नहीं है, क्योंकि टेलर के पास मेरे पुराने कपड़े भी पड़े हुए हैं अभी जो सी रहे हैं। तो ये अब मैं और कपड़े दूँ फिर वो ना भी सिलें तो फिर मसला हो जाता है, टाइम हमारे पास नहीं है। तो ये देखें, ये फिर बरीज़े पे हम आ गए थे। तो यहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें कपड़े वगैरह ख़रीदे, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी कुछ कुछ कपड़े लेने थे और उन्होंने भी ख़रीदे। तो बड़े ही खूबसूरत ये देखिए लॉन के यहाँ पे प्रिंट्स हैं। और मैं देख रही थी एम्ब्रॉयडर्ड के साथ साथ यहाँ पे लॉन की भी अब वैरायटी काफ़ी अवेलेबल है और बहुत खूबसूरत कलर्स थे और प्राइसेस भी उन्होंने, क्योंकि कुछ सीज़न ऑफ जा रहा था तो उन्होंने कुछ सेल भी लगाई हुई थी कुछ चीज़ों पे ना, ड्रेसेस पे। उसके बाद फिर हम ये एक और जो स्टोर है फुलकारी और ताना बाना के नाम से, वहाँ पर आए। तो ये जो एक ड्रेस था ये मेरी मदर को बहुत पसंद आया था और ये देखिए इसके दुपट्टे पे बॉर्डर्स बहुत प्यारे से बने हुए हैं इसके चारों साइडों पे, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी वाला। तो मेरी अम्मी ज़्यादातर इस तरह के कपड़े पहनती हैं जो कि कंफर्टेबल हों और ज़्यादा खूबसूरत, मतलब वो एलिगेंट से डिसेंट। तो उनको ये बड़े प्यारे लगे कपड़े यहाँ से। यहाँ पे असल में बहुत अच्छी वैरायटी है। तो जितने भी कपड़े हैं ना वो सब सॉफ्ट मटेरियल के हैं और एक कुछ होते हैं ना जिनकी नेक लाइन पे बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है, तो वो भी गर्मियों में आपसे पहना नहीं जा सकता। स्पेशली पाकिस्तान की गर्मी में तो बहुत नामुमकिन है, क्योंकि शदीद किस्म की गर्मी होती है। तो वो इतनी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े भी नहीं चलते। दिल चाहता है सिंपल लॉन के प्लेन हों विदाउट एम्ब्रॉयडरी और हैवी टाइप की जो है ना वो कोई ऊपर चीज़ें ऐसे, तो वो फिर प्लेन कपड़े वगैरह ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं सब। तो ये मैं फिर लेसेस वाली शॉप पर आई, क्योंकि जो मैंने अनस्टिच्ड कपड़े ख़रीदे हुए थे उनके साथ मुझे कुछ डिज़ाइनिंग करनी थी और कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी गोल्ड और सिल्वर कलर की, और कुछ बटन्स वगैरह ख़रीदने थे। तो यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत लेसेस हैं और कितने प्यारे गोल्ड एंड सिल्वर कलर में और कुछ मल्टी कलर में। तो मतलब इंसान के पास टाइम हो ना अगर, तो बंदा बड़ी चीज़ें यहाँ से डिज़ाइंस बना सकता है। और कुछ मतलब ये मेरा फेवरेट काम है, लेकिन बस टाइमिंग्स ऐसी होती है ना कि हम बाहर तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती भी नहीं है आपको। पाकिस्तान में आकर ही आपके पास अगर टाइम हो तो आप ये सब चीज़ें ड्रेसेस बनवा सकते हैं और टेलर को दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रही थी कि जो मैंने कपड़े लिए हैं उनके साथ कौन कौन से कलर्स की सूट करेंगी डिज़ाइंस। तो मैंने जैसे मैं आपको बता रही हूँ मारिया बी का एक दो ड्रेसेस मैंने उनकी वेबसाइट पे देखे थे। तो उसके मुताबिक मुझे कुछ गोल्डन टाइप की कुछ नेक लाइन के लिए लेस ख़रीदनी थी और जो बीड्स वगैरह होते हैं वो ख़रीदने थे कुछ उनके लॉन के कपड़ों के साथ मैच करके। तो वो फिर इस मरहले में फिर जो है ना सिलेक्शन के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होती है, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, बहुत सारे कलर्स थे। तो वो फिर कुछ मुझे ये वाला गोल्डन टाइप जो है ना, थोड़ा इसके ऊपर कुछ सितारे वगैरह भी लगे हुए थे, ये वाली लेस बड़ी पसंद आई थी। ये वाली ये देखें, ये येलो के साथ मुझे ये बड़ा प्यारा लगा था। तो फिर मैंने इस तरह की ये ख़रीद ली थी और इसके साथ जो दुपट्टा मैंने फिर 2 कलर में येलो एंड ब्लू कलर में डाई करवा लिया था। ये फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये ड्रेस जब बन के आया तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखें जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये तो मारिया बी के ड्रेसेस हैं। तो आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान में क्या क्या किया। और ये जो ड्रेसेस हैं ये मेरे मतलब आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन थी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें। अल्लाह हाफिज़।